हमारे साथ आई भूतपूर्व एमएलए साहिबा बहन बिमला चौधरी, आपके पार्षद यशपाल सिंह जी, पांचों गांव की आई हुई सीढ़े टाइम पे सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों और दोस्तों, जो स्वागत किया आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आने वाले समय के अंदर उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से जोश खरोश के साथ आप लोगों ने हमारे सबका स्वागत यहां पर आने पर किया, उसी तरह 25 तारीख को कोई कोताही नहीं होगी और सबके सब साथीगण यहाँ पे हैं, वो और उनके जो मिलने वाले, जुलने वाले, कुंबे वाले जितने भी और रह गए जो यहाँ नहीं पहुँच पाए आज के समय, उन सभी को आप अपनी तरफ से प्रेरित कर करके और 25 तारीख को कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। ये वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से मैं तीसरी बार मांगने लग रहा हूँ। पहले 2 बार आप लोगों ने मुझे विजयी बनाया। पहली बार जीता मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर, तो 2.5 लाख वोटों से मैं जीता था। 19 के अंदर जब चुनाव आए तो समर्थन और बढ़ा और मैं 4.25 से भी अधिक लाख वोटों से जीत करके आप लोगों ने मुझे पार्लियामेंट के अंदर भेजा। अब तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर मैं लड़ने जा रहा हूं और देश का विकसित बनाने का सपना हमारे प्रधानमंत्री ने सभी को दिखाया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सत्तासीन होगी, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, उस टाइम इंद्रजीत सिंह रिकॉर्ड मार्जिन से आपका नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा। ये अपील सभी से कर रहा हूँ, 36 बिरादरी के लोगों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात खास तौर पे नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ जो अभी मेरे हाथ से अभी फटका पहन करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे हैं, कि भाई आप लोग अपनी पहली वोट 25 मई को डालने जा रहे हैं। याद करोगे जब हमारी उम्र के होगे कि हमने पहली वोट उस टाइम के ऊपर डाली थी जब देश के निर्माण का काम शुरू हुआ था। तो पहली वोट आपकी देश के निर्माण के लिए डलनी चाहिए। हमेशा के लिए याद करोगे कि हमने अपने देश को विकसित बनाने के अंदर योगदान 25 मई को शुरुआत करी थी। ये मामूली बात नहीं है। हरियाणा के अंदर तो लोग समृद्ध हैं ही, लेकिन अनेक प्रांत ऐसे हैं जो हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पर बसते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से सभी को साधने की कोशिश करी है। मज़हब का कोई इसके अंदर लेन देन नहीं है, जात पाति का इसके अंदर कोई लेन देन नहीं है, ऊंच नीच का इसके अंदर कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ लेन देन की है कि जब 100 साल हमारे आज़ादी के, अंग्रेज़ों के बाद जब 100 साल आज़ादी के हमारे 2047 के अंदर पूरे होंगे, उस टाइम भारत एक विकसित देश कहलाया जाएगा। ये मुहिम है और इसका ट्रेलर हम दिखा चुके हैं। ये नहीं कि हम थोथे फायर हवा के अंदर करने लग रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर जो भारतवर्ष में काम हुआ, जो हरियाणा के अंदर काम हुआ, जो आपके दक्षिणी हरियाणा के अंदर काम हुआ, वो सब का सब आपके नज़रों के सामने है। कोई आंख मूंद ले तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं, लेकिन हाईवे सबको दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रेन चल रही हैं वो सबको दिखाई दे रही हैं, जो चिकित्सा की सुविधाएं एम्स जैसी संस्था हमने यहाँ मुहैया करवाई हैं वो सबके सामने नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब स्टेशन के ऊपर आ जाएंगी, जगह पे पहुँच जाएंगी, तो इसके मार्फत हमारे देश का विकास होगा। ये हमारा अंदाज़ा है। साथियों, मैं सब जगह नहीं पहुँच पाऊँगा, बहुत लंबा हल्का है, 25 लाख वोट हैं, लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने आप को इंद्रजीत सिंह समझते हुए, अपने आप को नरेंद्र भाई मोदी समझते हुए, आप लोग देश के निर्माण के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, मेरे देश के लिए वोट मांगें और आने वाले समय के अंदर हम आपके काम आएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।